माय डीमन वाइफ के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे क्वीन सोसो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सोसो अपनी बहुत सारी नीडल्स और दागों के साथ उस पर अटैक करती है। क्वीन अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सारे दागों को इकट्ठा कर लेती है और एक साथ उन सबको काट देती है। सोसो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने ऐसा कैसे कर लिया? आखिर ये है कौन? मैंने इससे पहले इंसानी किंगडम में इस तरह की किसी लड़की के बारे में नहीं सुना। सोसो जल्दी से अपने सामने बहुत सारे दागों को मिलाकर एक शील्ड बना लेती है और क्वीन के तलवार के अटैक को रोकती है। क्वीन अपनी तलवार से सीधा उसकी आंखों पर अटैक करती है। सोसो कहती है, इसको तो मेरी वीकनेस के बारे में पता है कि मेरी आंखें मेरी वीक स्पॉट है। क्वीन कहती है, नीडल्स की पिलर पहले इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है? इस वक्त जो ये पावर इस्तेमाल कर रही है वो तो मेरी पावर है जो कि लिलियन ने मुझसे चोरी की थी। कहीं ऐसा तो नहीं लिलियन ने मेरी पावर को इन सब में बांटना शुरू कर दिया है? अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से जल्दी डीमन ड्राइव वापस जाना होगा और अपनी पावर वापस हासिल करना होगी, इससे पहले कि वो सभी में उसको बांट दे। क्वीन थोड़ा सा पीछे हटती है और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सोसो कहती है, इसने तो मेरे सारे दागों को ढूंढ लिया जो कि नजर भी नहीं आ रहे। सोसो अपने सामने फिर से एक और शील्ड बना लेती है। जियांग भी पीछे से उस पर मिसाइल से अटैक करता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सोसो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अपनी शील्ड के पीछे होती है। क्वीन जियांग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये सिर्फ मेरी है, तुम इस पर अटैक करना बंद करो। साथ ही क्वीन पैनी से कहती है, और तुम भी मेरे साथ रहो। उसी वक्त हेलिना उससे पूछती है, तो मैं कहाँ पर जाऊँ? क्वीन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब इसको क्या करूँ? हेलिना उसी वक्त एक छोटा सा पत्थर उठाती है और सोसो की तरफ फेंकते हुए उनसे कहती है, मेरे पास भी पावर है, जरा मेरी तरफ देखो। वो उस छोटे से पत्थर को अपनी मैजिकल पावर से बहुत बड़ा कर देती है जो कि सोसो के ऊपर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ म्यूकस फिर से उन पर बड़ा सा स्लाइम थूकने की कोशिश कर रहा होता है। निया निया उनसे कहता है, ये फिर से हम पर अपना स्लाइम फेंकने वाला है, रेडी हो जाओ। निया निया उनसे कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये कब से हवा में उड़ रहा है, ये नीचे नहीं आएगा तो हम लोग इससे फाइट कैसे करेंगे? हम सिर्फ आयशा के आइस मैजिक पर नहीं भरोसा कर सकते, हमें खुद भी उससे फाइट करना होगी। एली उससे कहता है, रुको, मेरे पास अपनी ट्रिक है, और साथ ही वो उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। एली ऊपर पहुंचते ही उसके पेट में अपनी लाइन किक मारता है, लेकिन म्यूकस अपने स्लाइम से उसकी टांग को पकड़ लेता है और हंसते हुए एली से कहता है, तुम इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आए, अब मैं तुम्हारा अच्छी तरह से वेलकम करूंगा। म्यूकस अपने स्लाइम से एक बड़ा सा पंच बनाता है और एली को मारने लगता है। उसी वक्त आयशा अपने आइस मैजिक को इस्तेमाल करते हुए म्यूकस के पेड़ के पास थोड़े सारे हिस्से को आइस बना देती है जहाँ पर एली की टांग होती है। एली जल्दी से अपनी टांग को बाहर की तरफ खींच लेता है। उसी वक्त नाई नाई अपने पास से आटा निकालता है और उसे म्यूकस की तरफ फेंकता है, जबकि एली से कहता है, जल्दी से इसे आग लगा दो। एली अपनी फायर को इस्तेमाल करते हुए उसके आटे को आग लगा देता है जिससे म्यूकस पूरी तरह आग में कवर हो जाता है और हवा में एक जोरदार धमाका होता है। एली भी नीचे आ जाता है। आयशा उनके सामने एक शील्ड बना लेती है। आयशा उसे कहती है, दोबारा इस तरह की हरकत मत करना, वहाँ तक मैजिक को पहुँचाने में मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो गई। म्यूकस उनसे कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि फायर का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता? नाई नाई भी एली से कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सबको एक टीम की तरह मिलकर इसका सामना करना होगा। एली उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं दोबारा इस तरह का कुछ भी नहीं करूंगा। स्लाइम उनकी तरफ देखता है और कहता है, इंसानों के ग्रुप में ये जो लड़की है जो कि आइस मैजिक को इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत ज्यादा बुरी है, इसके मैजिक के सामने मेरा स्लाइम नहीं टिक पा रहा। लेकिन साथ ही उसके अंदर ठड़कपना जाग जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। म्यूकस अपने स्लाइम मैजिक को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे स्लाइम बॉल्स निकालता है जो कि एली और नाई नाई के ऊपर चिपक जाते हैं। नाई नाई अपने पास एक बड़ा सा फ्राई पैन बनाता है और उसके स्लाइम को शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्लाइम उसके फ्राई पैन पर चिपक जाता है। जबकि एली भी उसके स्लाइम को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्लाइम उसके चेहरे पर चिपक जाता है और उसकी आग भी बुझ जाती है। आयशा अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेती है और अपने आप को उसके स्लाइम के अटैक से बचाती है, जबकि म्यूकस खुद भी एक छोटा सा स्लाइम बनकर आयशा की शील्ड के नीचे से अंदर घुस आता है और नीचे जाकर उसके अंडरपैंट्स को देख रहा होता है और साथ ही उसके शील्ड के अंदर बाहर निकल आता है और उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। उसे वहाँ पर देखकर आयशा चलाना शुरू कर देती है। नाई नाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। म्यूकस आयशा को अपने स्लाइम में जकड़ लेता है और साथ ही अपने स्लाइम को उसके स्कर्ट के नीचे से घुसाने की कोशिश कर रहा होता है और आयशा से कहता है, तुम्हें रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। ये देखकर एली और नाई नाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जल्दी से आयशा को छोड़ दो, इस तरह एक लड़की पर स्नीक अटैक करना बहुत ही बुरी बात है। म्यूकस उसे कहता है, तुम लोग मेरे अकेले के सामने 3 मुझसे फाइट कर रहे थे, मैंने तो तुम लोगों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। साथ ही म्यूकस अपने स्लाइम से पर फिर से अटैक करता है। म्यूकस के स्लाइम बाल एली की टांगों पर आकर चिपक जाते हैं और चलते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एली उस स्लाइम की तरफ देखकर कहता है, ये तो टीचर यालू के स्लाइम से भी बहुत ज्यादा घटिया है। वो स्लाइम एली के बाजुओं पर चढ़ जाते हैं जिससे उसके बाजुओं पर मजबूत आग भी बुझ जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ चले जाते हैं।
दूसरी तरफ जो स्लाइम नाई के फ्राई पैन से चिपके होते हैं वो भी चलते हुए उसके चेहरे की तरफ आ जाते हैं। वो स्लाइम एली के पूरे चेहरे को कवर कर लेते हैं जिससे वो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा होता। जबकि साथ ही नाई के साथ भी ऐसा ही होता है, वो उन दोनों के चेहरे को कवर कर लेते हैं जिससे उन दोनों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। आयशा उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों ठीक हो? म्यूकस हंसना शुरू कर देता है। आयशा म्यूकस से कहती है आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? म्यूकस उसके चेहरे को चाटता हुआ उससे कहता है क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? इससे आयशा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। म्यूकस और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो, मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। उसी वक्त दूर से एक फ्राई पैन उड़ता हुआ आता है और सीधा म्यूकस के चेहरे पर लगता है जिससे म्यूकस दूर जाकर गिरता है। नाई आयशा से पूछता है आयशा क्या तुम ठीक हो? आयशा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है लेकिन तुम दोनों उसके स्लाइम से कैसे आजाद हुए? नाई उसे कहता है उसके स्लाइम को हैंडल करने के लिए मुझे एक तरीका मिल गया है। मेरे हाथों पर आटा लगा हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अपने आटे के साथ उस पर अटैक किया था। थोड़ा सा आटा मेरे हाथ पर लगा रह गया था। मैंने जैसे ही उस स्लाइम को हाथ लगाया तो मुझे लगा कि मेरा ये हाथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जल्दी से अपने स्लाइम को हटाया और एली के चेहरे से भी स्लाइम को हटा दिया। चलो अब इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस म्यूकस का सामना करते हैं। नेक्स्ट सीन माउंटेन के ऊपर का होता है जहाँ पर किलियन और सोफिसास फाइट कर रहे हैं। सोफिसास किलियन के छोटे कीड़ों को काट रहा होता है। किलियन उसे कहता है मेरी बॉडी में ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, तुम कितनों को काटोगे? मैं तो ऐसे बहुत सारे कीड़े निकाल सकता हूँ। सोफिसास अपने एयर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से एक बड़ी सी स्लैश लगाता है जिससे बहुत सारे कीड़े एक ही साथ मर जाते हैं। लेकिन कीड़े क्योंकि छोटे हैं वो साइड से होकर उस पर अटैक करते हैं। फिर वो छोटे छोटे कीड़े आहिस्ता आहिस्ता उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोल दायरे के अंदर उसको बंद कर लेते हैं। सोफिसास अंदर से उन पर अटैक करता है लेकिन कीड़े इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन सबको हैंडल नहीं कर पा रहा होता। साथ ही किलियन अपने पास से और भी ज्यादा कीड़े निकालता है जो कि तकरीबन 10 ट्रिलियन कीड़े होते हैं। वो सारे कीड़े फिर से जाकर सोफिसास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किलियन उसे कहता है मैं और तुम दोनों एक लेवल पर नहीं है, मेरी पावर तुमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही किलियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अभी अभी जहाँ पर सोफिसास ने अपना मूव इस्तेमाल किया था वहाँ पर मेरे कीड़े उड़ क्यों नहीं पा रहे? किलियन कहता है इससे पहले कि ये कोई और अपना मूव इस्तेमाल करे मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। सोफिसास उन कीड़ों के झुंड के अंदर होता है और अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिससे वो सारी हवा को खींच लेता है। ये उसका स्पेशल एरिया इफेक्ट है, यानी कि एक हाफ पैरामीटर के अंदर वो जितनी भी हवा होती है उसको कंट्रोल कर सकता है। या तो उसे बढ़ा सकता है या फिर उसे बिल्कुल गायब कर सकता है। और बिना हवा के ना तो वो कीड़े उड़ सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। किलियन भी अपनी सांस रोक लेता है क्योंकि उसे भी सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर एयर ही नहीं होती और ना ही किलियन बोल पा रहा होता है। वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन हवा के बिना वो बोल भी नहीं सकता। किलियन कहता है अगर इसने सारी हवा को खत्म कर दिया है लेकिन फिर भी ये मेरा सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो हवा के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। सोफिसास किलियन से कहता है जितनी बार भी मैं अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ मुझे कम से कम 1 महीने के लिए रेस्ट करना पड़ती है, लेकिन मुझे जल्दी से जाकर जियांग की मदद करनी है। किलियन कहता है मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, जबकि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो मेरे कानों तक पहुंच रहा है। सोफिसास किलियन से कहता है मैंने अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल कर दिया, अब तुम मरने वाले हो। किलियन के छोटे कीड़े जितने भी जमीन के अंदर छुपे होते हैं वो सारे जमीन में से बाहर निकल आते हैं। सोफिसास हवा को कंट्रोल करते हुए उनके अंदर इतनी ज्यादा हवा भर देता है वो अंदर वाली साइड से ही फट जाते हैं। किलियन सोफिसास से कहता है तुमने चाहे मेरे सारे कीड़ों को मार दिया है लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें खुद ही मार सकता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरे कीड़ों के हाथों मारे जाओ, वरना अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिलेगी। सोफिसास किलियन से कहता है अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि इस स्पेशल एरिया के अंदर सारी हवा को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो अल्फाज तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं वो भी मेरी हवा के कंट्रोल की वजह से पहुँच रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल किया था मैं डीमंस के साथ फाइट कर रहा था, उस वक्त मैंने अपनी इसी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उनमें से 3 पिलर जनरल्स को वहीं पर मार दिया था, जबकि उनमें से एक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वहाँ से भाग गया। और आज तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरे हाथों से मरोगे। किलियन उसे कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने हमारे बहुत सारे पिलर्स को मारा है, तुमने मेरे भाई पपाते को भी मारा है, लेकिन तुम्हें शायद मेरी पावर का अंदाजा नहीं। साथ ही वो अपनी और ज्यादा पावर को अनलिश करता है जो कि शायद लिलियन की तरफ से डीमन क्वीन की चोरी की हुई पावर है जो कि उसने इसको भी दी है। किलियन अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश करता है और वो पहले से भी साइज में बड़ा हो जाता है। किलियन सोफिसास से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे सारे पिलर्स के साथ मुझे कंपेयर करने की, तुम्हें मेरी पावर का जरा भी अंदाजा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। किलियन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि सेंटर से उसके 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। किलियन कहता है आखिर इसने ऐसा किया कब, क्योंकि स्पेशल एरिया के अंदर सोफिसास सारी हवा को कंट्रोल कर रहा है तो वो हवा को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। वो हवा से एक प्रेशर ब्लेड बनाता है और उसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ क्वीन सोसो के अटैक से बचते हुए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन सोसो अपने सामने एक स्पेशल शीट बना लेती है
क्वीन की यूजलेस लंबर की तलवार से उसकी शील्ड पर भी कट लगता है। सोसो कहती है चाहे मैं जितने भी मर्जी धागे इस्तेमाल करके अपने सामने शील्ड बना लूं, तुम उसको जरूर काट देती हो। भाई तुम्हारी तलवार किस मटेरियल से बनी है? उसी वक्त प्रिंसेस पैनी अपनी तलवार को लंबा करते हुए उसके पीछे से उस पर अटैक करती है। प्रिंसेस पैनी की तलवार सोसो की बैक से होते हुए उसके पेट से बाहर निकल आती है और यही बार हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।